नमस्कार साथियों। मिड डे मील आयुक्तालय के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के अंतर्गत खाद्यान्न की मांग मांगी जाती है। खाद्यान्न की जो डिमांड है वह विद्यालयों के द्वारा किस प्रकार से भेजी जाती है, किस प्रकार से कैलकुलेट करनी होती है, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में यहाँ करने वाले हैं। जिला कार्यालय अथवा ब्लॉक कार्यालय के द्वारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मांग पत्र जो है वह मांगा जाता है और मांग पत्र का जो फॉर्मेट है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले पीओ का नाम, विद्यालय का नाम, संस्था प्रधान और उसके मोबाइल नंबर, नामांकन 1 से 5, 6 से 8 का और त्रैमास के लिए खाद्यान्न की मांग जिसमें गेहूं और चावल के अलग अलग कॉलम होते हैं। अब सबसे पहले जिस त्रैमास के लिए यहाँ पर खाद्यान्न की मांग की गणना करनी होती है तो उस त्रैमास के यहाँ पर सबसे पहले माह के नाम लिख लेते हैं। जैसे द्वितीय त्रैमास की बात हो रही है तो सत्र 2025-26 हो या 26-27 कोई सा भी सत्र हो तो जो द्वितीय त्रैमास है उसका मतलब यह है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि प्रथम त्रैमास है वह शुरू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून और द्वितीय त्रैमास है वह जुलाई, अगस्त, सितंबर। माह के नाम लिखने के बाद में जो उनके कार्य दिवस है वह आपको शिविरा के माध्यम से देख लेने हैं। जैसे जुलाई में 26 कार्य दिवस है, अगस्त में 23 है और सितंबर के कार्य दिवस यहाँ पर 22 है। तो कुल कार्य दिवस जो है यहाँ पर 71 है, अर्थात 71 कार्य दिवस के लिए यहाँ पर हमें खाद्यान्न की मांग की गणना करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए आवश्यक खाद्यान्न की। कक्षा 1 से 5 के लिए इन 3 माह में कितने खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आप कक्षा 1 से 5 की गणना कर रहे हैं तो कक्षा 1 से 5 का आपको नामांकन लिख लेना है। नामांकन लिखने के बाद में कक्षा 1 से 5 के लिए जो खाद्यान्न की मात्रा है वह 100 ग्राम होती है। अब यहाँ पर 62 विद्यार्थियों के लिए आपको खाद्यान्न की मांग की गणना करनी है। तो 62 विद्यार्थियों को प्रतिदिन यहाँ पर 100 ग्राम जो खाद्यान्न दिया जाता है तो 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यह एक दिन का आ जाएगा और हमें जो कैलकुलेशन करनी है वह 71 दिन की करनी है तो 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे यह 71 कार्य दिवस जो हैं उनके लिए कक्षा 1 से 5 के लिए आवश्यक खाद्यान्न की गणना हो जाएगी। अब इस खाद्यान्न के अंतर्गत यहाँ पर गेहूं भी है इसमें और इसमें ही चावल है। अब हमें इसमें से गेहूं और चावल दोनों को अलग अलग करने होंगे। अब आपके जो यहाँ पर सप्ताह में 6 दिन खाद्यान्न बनता है, 6 दिन एमडीएम की पूर्ति विद्यार्थियों को दी करनी होती है, जिसमें आपको देखेंगे तो मंगलवार और गुरुवार 2 दिन जो है वहां पर विद्यालयों में चावल बनते हैं और बाकी के जो 4 दिन होते हैं उसमें विद्यार्थियों को गेहूं यानी कि रोटी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। अब गेहूं और जब चावल का अनुपात हम निकालते हैं 4:2 से तो 2:1 का यहाँ पर रेशो रहता है। कुल खाद्यान्न जो है वह है 440.200। इसमें यहाँ पर हमें गेहूं और चावल दोनों में यहाँ पर इनको डिवाइडेशन करना है। तो यहाँ पर जो सिंपल रेशो का हमने पहले पढ़े हैं गणित में भी, तो 440.200 जो है टोटल है गेहूं प्लस चावल का, तो 2 + 1 3, तो इसमें भाग देंगे 3 का। गेहूं का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यह गेहूं की आ जाएगी और चावल से करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। इस कैलकुलेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की यहाँ पर गणनाएं आ जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर चावल की आ जाएगी। तो कक्षा 1 से 5 के लिए जो 3 माह है उसमें खाद्यान्न की जो आवश्यकता पड़ेगी, गेहूं तो जरूरत पड़ेगी आपको 146.733 और चावल की आवश्यकता पड़ेगी 293.467। यह केवल आवश्यक खाद्यान्न है, ना कि मांग है। अब इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर हम गणना करेंगे। तो कक्षा 6 से 8 के लिए आवश्यक खाद्यान्न सबसे पहले आपको नामांकन लिख लेना है और मात्रा 6 से 8 के लिए यहाँ पर 150 ग्राम की होती है। तो 47 विद्यार्थियों का हम यहाँ पर जो मात्रा प्रतिदिन दी जाती है 150 ग्राम दी जाती है, तो 47 × 150 और 71 दिन के लिए निकाल रहे हैं तीनों माह के कार्य दिवस के लिए, तो 71 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुल जो मात्रा है वह कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। इसे यहाँ पर आपको गेहूं और चावल दोनों में डिवाइडेशन कर देना है 2:1 के रेशो में। इस प्रकार से जब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करा तो गेहूं का यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आया और चावल का ये आया। अब आपको क्या करना है, तो आवश्यक खाद्यान्न यहाँ पर टोटल देखेंगे कक्षा 1 से 8 के लिए कितना हुआ,
तो 1 से 5 का गेहूं कितना है 146.733 और 6 से 8 का कितना है ये, इन दोनों का आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पर चावल का कर लेना है। तो ये हुआ कक्षा 1 से 8 के लिए आवश्यक खाद्यान्न की मात्रा। अब आपके विद्यालय में 1 जुलाई को विद्यालय में कितना खाद्यान्न उपलब्ध है। जो उपलब्ध की बात होगी वह 1 जुलाई को होगी। यदि आपसे कोई डिमांड 9 जुलाई या 10 जुलाई में भी मांग रहा है तब भी आपको जो है उपलब्ध देखना है, वो आपको 1 जुलाई को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि आपके जो आप गणना कर रहे हैं आवश्यक खाद्यान्न की वह जुलाई से ही कर रहे हैं, 1 जुलाई से, तो आपको 1 जुलाई का ही देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा विद्यालय में 1 जुलाई को उपलब्ध खाद्यान्न है, गेहूं का बैलेंस ये है और चावल का बैलेंस ये है। तो आवश्यकता कितने की है यहाँ पर देखेंगे 480.433 गेहूं की है। तो 480.433 में से उपलब्ध कितना है गेहूं 354.100, इसे यहाँ पर हमें लेस कर लेना है। तो राउंड फिगर में लेंगे तो इसको 126 किलो आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर चावल हमारे पास में कितनी आवश्यकता पड़ेगी 460.317 की, और उपलब्ध कितना है 202.600। तो इसको जब हम लेस करते हैं तो 257 आएंगे, राउंड फिगर में लेंगे तो 258। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है त्रैमास के लिए जो मांग होती है खाद्यान्न की, इस प्रकार से यहाँ पर गणना की जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।